हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपर्णास होम एंड लाइफ। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं शेयर करूंगी दिवाली 2022 व्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिवाली के लिए प्रिपरेशन चल रही है और फिर कुछ नमकीन और मीठे बन रहे हैं। तो यहाँ पे पोहे वाले चूड़े और फिर शक्करपारे बन रहे हैं। और दिवाली में हर जगह शॉप्स में लैंटर्न्स और दिएज, कलरफुल रंगोली सब थे। और लैंटर्न्स बहुत ही खूबसूरत थे, अलग अलग पैटर्न्स के एंड ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट कलर्स के। तो फेस्टिव वाइब्स आ गई है। एक महीने पहले से ही सारे शॉप्स में बहुत सारे दिएज और लैंटर्न्स थे इस बार। लास्ट ईयर भी दिवाली में मैं इंडिया में ही थी और इस साल भी दिवाली हम इंडिया में ही मना रहे हैं। तो आज बसुबारस का दिन है, तो इसलिए शाम का टाइम है। दिए सब रेडी किए हैं, कंदील सज गया है, इसलिए दरवाजे पे सारे दिए लगा के रंगोली भी लगा दिया है और सब जगह दिए हम रख रहे हैं। और सब जगह दिए रखने के बाद, रंगोली सब करने के बाद घर कितना ही वाइब्रेंट और सुंदर दिखता है। सब पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती है। वैसे कहा ही जाता है कि दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आई नो व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला, तो इसलिए व्लॉग लेट आएगा, बट प्लीज़ डू वॉच इट। और आज फ्राइडे का भी दिन है, 21 अक्टूबर। सो टुडे इज़ अ बिग डे फॉर अस, क्योंकि आज हमारा वीज़ा अपॉइंटमेंट का ड्रॉप बॉक्स का डे है। तो आज मेरे हस्बैंड ने जाके हमारे वीज़ाज ड्रॉप बॉक्स में डाले हैं। सो दिस इज़ अ बिग डे फॉर अस। वी हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे सिंस लॉन्ग। लास्ट ईयर अक्टूबर में ही हम इंडिया आए थे। इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर वी आर इन इंडिया नाउ। तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि हमें इतना टाइम इंडिया में क्यों लगा, हमारे सब पेपर वर्क्स कब और कैसे कैसे डन हुए। तो और आज सैटरडे का दिन है एंड टुडे वी आर ट्रैवलिंग टू बैंगलोर। हम मेरे ससुराल जा रहे हैं दिवाली मनाने। तो स्लीपर बस से हम ट्रैवल कर रहे हैं। सो बस ट्रैवल विल बी आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस। और हमारा ना लास्ट वाला सीट था और अपर बर्थ था, ठीक टायर्स के ऊपर वाला जो लास्ट सीट होता है वही हमारा था। सीट्स वगैरह तो कंफर्टेबल थे, पर ड्राइव इतना स्मूथ नहीं था। लास्ट सीट होने के कारण बस बहुत ही जर्क्स और मूव हो रही थी। सो दैट वाज नॉट दैट कंफर्टेबल फॉर अस, बट जर्नी वाज गुड। वी रीच्ड ऑन टाइम। सो 9 o'clock तक हम सुबह पहुंच गए थे। और मम्मी ने ना बस में बच्चों के लिए डोसा पैक कर दिया था, क्योंकि बस डिनर के लिए लेट रुकेगी, इसलिए बस में बैठते ही मैंने दोनों को डोसा खिला दिया था। और बस ना अराउंड 9:15 को रुकी थी डिनर के लिए। तो वहाँ पे मैंने और हस्बैंड ने दाल खिचड़ी खाया। बच्चों ने ऑलरेडी डिनर कर लिया था, इसलिए वहाँ पे उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया। और सुबह अराउंड 9 बजे तक हम घर पहुँच गए थे। और घर जाते ही बच्चों की मस्ती, नाना नानी से मिलना, और फिर उनके घर के पास ना घर रेलवे ट्रैक के पास ही है, तो बहुत सारे ट्रेन्स आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पे उनका अच्छा टाइम पास हुआ। जैसे ही ट्रेन का हॉर्न आता था, बच्चे भाग के गेट के पास आके रुक के फिर ट्रेन देखते थे। और घर के बाहर भी काफ़ी खुली जगह है, तो सारे उन्होंने कुछ टॉयज़ अपने साथ लाए थे, उसके साथ वो बैठ गए थे। और अभी शाम का टाइम है, तो हम मार्केट आए हैं। तो सोचा बच्चों के लिए कुछ हाथ क्रैकर्स, जो फ्लावर पॉट्स और स्पार्कलर्स होते हैं थोड़े बहुत, वो ले लेंगे। तो इसलिए हम ऑटो से वो जो स्पार्कलर्स पटाखों वाली शॉप है वहाँ जा रहे हैं। और ऑटो बहुत ही कलरफुल था, ऑटो राइड में उन्हें बहुत मज़ा आता है। और आजकल ना क्रैकर्स के जो स्टोर्स होते हैं वो गांव में आसपास नहीं होते हैं, बहुत दूर जहाँ पे ओपन ग्राउंड्स होती है वहाँ पे भी
वहाँ पे ही उनका सेल होता है। तो हम शॉप आए थे और वहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस स्पार्कलर्स लिए 2-3 और फिर फ्लावर पॉट्स और जो वो भुई चक्र है वो हमने वहाँ से परचेज़ किया। और वहीं पे पास में ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नर्सरी था, तो मुझे जाके देखना था। तो सिर्फ मैं अंदर गई थी देखने। बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन थे प्लांट्स के, फ्लावर्स के। मुझे ना गार्डन रखना, प्लांट्स ग्रो करना घर में बहुत पसंद है। जब हम कैलिफोर्निया में थे तभी मैंने बहुत सारे प्लांट्स वगैरह ग्रो किए थे, पर जब हमें इंडिया आना पड़ा तो मैंने सारे वो अपने फ्रेंड्स और जो नेबर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। तो सोच रही हूँ इस बार भी जाऊँगी तो मैं एक अच्छा सा एक गार्डन बनाऊँगी। और ग्रीनरी हो तो कितना ही ब्यूटीफुल लगता है। वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स थे और ये पत्ते काफ़ी क्यूट थे, उसमें कुछ अलग ही डिज़ाइन बने हुए थे। और फिर नर्सरी देखने के बाद वहाँ पे ना सामने एक पानी पूरी का एक ठेला था। हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी पानी पूरी मिलेगी, कोई राजस्थानी वाला है, तो लेट्स ट्राई इट। तो इसलिए हम आए थे, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे पानी पूरी खाया। और फिर बच्चों के लिए हमने जो सूखा पूरी होता है वो हमने लिया। तो आजकल वन्या भी चाट पसंद करने लगी है, वड़ा पाव चाट उसे पसंद आने लगे हैं। तो बच्चों ने भी वो सूखा पूरी एंजॉय किया। और चाट खाने के बाद हम घर आ गए थे और खाना खा के जल्दी सो गए थे क्योंकि बस में हमें अच्छी नींद नहीं मिली थी। और आज मंडे का दिन है, तो आज धनतेरस है और शाम को लक्ष्मी पूजन भी है। तो सुबह उठने के बाद मैंने और सासू माँ ने मिलके बच्चों की आरती उतारी। बचपन में ना हम सब मैं, मेरी बहन, पापा सब ऐसे लाइन में बैठते थे। मम्मी हमें बहुत ही जल्द 5 साढ़े 5 बजे उठा देती थी और आरती करके फिर जो नए कपड़े लिए होते हैं वो हमें देती थी। वो नए कपड़े पहनने का तभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था क्योंकि साल में हार्डली 1 या 2 ही नए कपड़े मिलते थे, बर्थडे पे और दिवाली पे। पर उस टाइम के फेस्टिवल्स की फीलिंग ही कुछ अलग थी। और फिर खाने में मज़ेदार खाना बन रहा था और पूजा की भी तैयारी हो रही थी और खाने में बहुत सारे आइटम्स, वैरायटीज़ बने थे। खाना रेडी बन गया था और फिर प्रसाद भी, और फिर पूजा हुई। पूजा के बाद हम सब मिलके खाना खाने बैठे थे। और अभी शाम का टाइम है तो मैं अभी बच्चों को रेडी करूँगी। तो ये स्निग्धा का फ्रॉक है और वन्या के लिए मैंने मम्मी की एक साड़ी थी, पुरानी थी पर बहुत अच्छे कंडीशन में ही थी, तो उसका मैंने एक स्कर्ट और ब्लाउज़ सिलवाया। आजकल वो ट्रेंड में है, तो मैंने भी एक ड्रेस स्टिच करने दिया है, देखते वो कैसे बनता है। और ये ब्लाउज़ है तो उस पर वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ऐसे कपड़े आप शॉप में लेने जाओ तो महंगे ही गिरते हैं, सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन और बच्चे जल्दी आउटग्रो भी हो जाते हैं। एंड दिस इज़ माय साड़ी, ब्लू कलर में है, सिल्क कॉटन मिक्स है और उसके बॉर्डर में ऐसे रेड कलर के बड़े बड़े पत्ते हैं और ये अंदर जो गोल्डन लाइंस में है वो पल्लू है। तो दिस इज़ माय साड़ी, आज मैं यही साड़ी पहनूंगी। और इसके साथ ना ब्लाउज़ मैंने डिफरेंटली स्टिच किया इस बार, तो 2 ब्लाउज़ मिला के मैंने स्टिच किया। ये जो रेड है
वो अलग ब्लाउज़ लेके फिर उसका इसके ऊपर पैच वर्क जैसे मैंने करवाया। सो एक जैसे कॉन्ट्रास्ट है ना वैसे लग रहा है, नहीं तो साड़ी के साथ पूरा ब्लू ब्लाउज़ ही आया था। तो मैंने कुछ पिंटरेस्ट में ऐसे डिज़ाइंस सर्च करके फिर इस पैटर्न में स्टिच किया था और काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ बना था। हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो अभी हम सब रेडी हुए हैं, तो कल जाके हमने कुछ आज क्रैकर्स ले आए हैं बच्चों के लिए। तो चलिए अभी वो ब्लो करते हैं। और अभी हम रेडी हो गए हैं, तो जो भी हमने थोड़े बहुत क्रैकर्स लाए हैं अभी वो जलाते हैं। सो हियर वी आर स्टार्टिंग विद द फ्लावर पॉट एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। मे दिस दिवाली ब्रिंग कलरफुल लाइट्स इन आवर लाइफ एंड आई विश यू ऑल दिस सक्सेस। सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, टू ऑल माय फ्रेंड्स। बच्चे थोड़ा डर रहे थे, वन्या को वैसे भी क्रैकर से थोड़ा डर है, तो इसलिए हम उसके साथ उसको लेके जाके फिर जलाते थे। और जैसे ही वो जलता था वो पूरा भाग के वापस चली जाती थी। स्पार्कलर्स तो भी ठीक है, वो इतना डरती नहीं है, पर बाकी जो है ये फ्लावर पॉट से वो डर रही थी। और फिर बस हमने क्रैकर्स ब्लो किए और थोड़े आज किए और थोड़े हम वेडनेसडे के लिए रख देंगे, क्योंकि वेडनेसडे को पाड़वा है, तो उस दिन हम बाकी के जो बचे हुए हैं वो ब्लो करेंगे। और लास्ट ईयर दिवाली में हम मम्मी पापा के घर पे थे और इस बार हम ससुराल में हैं, तो नेक्स्ट टाइम शायद हम यूएसए में होंगे। सो एवरी ईयर ब्रिंग समथिंग न्यू इन आवर लाइफ। सो इट्स ऑलमोस्ट अ ईयर वी आर इन इंडिया। ठीक दिवाली से पहले ही हम इंडिया लैंड हुए थे लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो हमें ऑलमोस्ट इंडिया आके पूरा 1 साल हो गया है। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप यू विल एन्जॉय वॉचिंग इट। इफ़ यू रियली डिड, प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू अपर्णास होम एंड लाइफ। मेरे चैनल में आपको लाइफस्टाइल व्लॉग्स, ट्रैवल, होम मेकिंग, कुकिंग, ये सारे वीडियोस देखने मिलेंगे, तो एक बार मेरा चैनल जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय बाय।